तेरी मासूमियत ने मुझे बंजारा बना दिया। तेरी मासूमियत ने मुझे बंजारा बना दिया। पता नहीं था प्यार में इतना मीठा दर्द होता है। उनको लेके कभी कभी दिल बच्चा बन के रोता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रजनीश स्टडी पॉइंट पर। मैं रजनीश सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं किंगडम फंजाई, जिसको हम लोग कवक जगत के नाम से जानते हैं। तो हम देखेंगे कि कवक किस प्रकार से हमारे बीच पाया जाता है, कैसे अपने जीवन चक्र को चलाता है, कहाँ हमको हानि पहुँचाता है, कहाँ हमको लाभ पहुँचाता है। तो कवक के जीवन चक्र को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कवक होता क्या है, किस प्रकार का जीव होता है, उसके अंदर संरचना कैसी होती है, उसका कोशिकीय संगठन कैसा होता है। तो हम इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन करते हैं, जो हमारे YouTube चैनल रजनीश स्टडी पॉइंट पर नए हैं, वह कृपया हमारे चैनल रजनीश स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक, अगर अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो आइए हम वीडियो में सबसे पहले देखते हैं कि हमारे कवक होते क्या हैं। तो कवक हमारे बीजाणु जो होते हैं, बीजाणुओं द्वारा जन्म करने वाले एक कैसे होते हैं, थैलोफाइट जीव होते हैं। थैलोफाइट का मतलब होता है जिनमें जड़, तना और पत्तियां विभेदित नहीं होती हैं, मतलब जड़, तना और पत्तियां नहीं पाई जाती हैं। और जड़, तना, पत्तियों के साथ साथ हम जानते हैं कि जो हमारे कवक होते हैं वह कैसे होते हैं, पर्णहरिम रहित होते हैं। जी हाँ, पर्णहरिम रहित का मतलब होता है कि उनमें पर्णहरिम नहीं पाई जाती है, जिस कारण वह अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। तो कैसे होते हैं दोस्तों, हमारे जो कवक होते हैं वह पर्णहरिम रहित होते हैं, एक प्रकार के थैलोफाइट्स होते हैं जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, दूसरे जीवों के द्वारा अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे कवक की खोज की गई। तो सर्वप्रथम जो कवक की हमारी खोज की गई, पी एंटोनियो मिचेली ने किया था। पी एंटोनियो मिचेली ने देखा कि हमारे कुछ ऐसे अपशिष्ट या कुछ हमारे ऐसे पदार्थ होते हैं जिसके ऊपर कुछ ऐसे जीव का निर्माण होता है, कुछ ऐसे जीवों का फॉर्मेशन होता है जिनमें जड़, तना और पत्तियां नहीं होती हैं, और ना ही उनमें क्या होता है, पर्णहरिम होता है। और वे सभी जीव जिनको हम लोग कवक नाम दिए हैं वो कैसे होते हैं, अपना भोजन नहीं बनाते हैं। इसके द्वारा हम यह देखेंगे कि वह किस प्रकार से अपने पोषक को प्राप्त करते हैं और अपने पूरे जीवन चक्र को चलाते हैं। तो हम कैसे बताएंगे कि जो हमारे कवक होते हैं पर्णहरिम रहित होते हैं। जी हाँ, इनमें पर्णहरिम नहीं पाई जाती है। तो हम जानते हैं कि पर्णहरिम की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर इनको हम लोग कितने भागों में बांट दिए हैं, निम्नलिखित 4 भागों में बांट दिए हैं। जिसमें से हमारा पहला क्या होता है कि पूर्ण परजीवी। क्या होता है, पूर्ण परजीवी, पूर्ण परजीवी। और दूसरा जो हमारा आता है वह होता है विकल्पी परजीवी। जी हाँ, वो हमारा क्या होता है, विकल्पी परजीवी होता है। और जो हमारा थर्ड आता है पूर्ण मृतोपजीवी, वो हमारा होता है पूर्ण मृतोपजीवी। और जो हमारा जो हमारा फोर्थ आता है वो होता है विकल्पी मृतोपजीवी। वो हमारा क्या होता है, विकल्पी मृतोपजीवी, मृतोपजीवी। तो आइए हम देखते हैं, एक एक की चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से हमारे जो कवक होते हैं वह किस स्थानों पर पाए जाते हैं। तो पहला हमने आपको बता दिया है कि पूर्ण परजीवी। परजीवी का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा जीव जो दूसरे जीवों के अंदर निवास करता हो, दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर होता है, उस प्रकार के जीव को हम क्या कहेंगे, पूर्ण परजीवी कहते हैं। तो हम पढ़ क्या रहे हैं, कवक पढ़ रहे हैं। तो कवक को हम कैसे बताएंगे कि ऐसे कवक
जो किसी दूसरे पदार्थों के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर होते हैं। तो उस प्रकार के कवक को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण परजीवी कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या होता है कि पूर्ण परजीवी में ऐसे कवक आते हैं जो किसी पदार्थों पर उगते हैं और अगर पदार्थ का मृत्यु हो जाता है, पदार्थ खत्म हो जाते हैं, तो उस प्रकार के जो हमारे कवक होते हैं उनका भी अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार के कवक को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण परजीवी। जैसे हमारे इसमें क्या आ जाता है? पक्सिनिया आ जाता है। ये हमारा कौन सा होता है? पक्सिनिया हो गया। तो हमने देखा पूर्ण परजीवी ऐसे कवक होते हैं जो किसी अन्य पोषक पर उगते हैं, डिपेंड रहते हैं। अगर पोषक की मृत्यु हो जाती है तो उस कवक की भी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। वो कवक भी अपने अस्तित्व को समाप्त कर जाते हैं। दूसरा होता है विकल्पी परजीवी। तो विकल्पी का मतलब विकल्प होता है। कोई ऐसा जीव, कोई ऐसा पोषक जो किसी पोषक पर उगे रहते हैं, किसी पोषक पर रहते हैं, अगर पोषक की मृत्यु होती है तो वहां से हटकर दूसरे पोषण पर चले जाते हैं। तो इस प्रकार के जीव को हम लोग क्या कहते हैं? विकल्पी परजीवी। तो विकल्पी परजीवी में हम देखते हैं फ्यूसेरियम हमारा जो होता है, फ्यूसेरियम वो हमारा किस में हो जाता है? विकल्पी परजीवी। पूर्ण मृतोपजीवी कोई ऐसा कवक जो किसी पदार्थों पर पाया जाता है, जब पदार्थ की मृत्यु हो जाती है तो वह कवक भी क्या हो जाते हैं? एकदम से समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जीव को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण मृतोपजीवी। जैसे हमारा एग्जाम्पल होता है एगैरिकस होता है। इसमें क्या हो जाएगा? एगैरिकस। एगैरिकस हमारा क्या हो जाता है? पूर्ण मृतोपजीवी। अगला जो हमारा टॉपिक्स आता है, अगला हमारा जो इसके प्रकार है वो क्या है? वो है आपके विकल्पी मृतोपजीवी। कोई ऐसा पदार्थ जो किसी पोषक पर रहते हैं और अगर पोषक की मृत्यु होगी तो वहां से हटकर किसी दूसरे पोषक पदार्थों पर पहुंच जाते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? विकल्पी मृतोपजीवी। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इनका वासस्थान कैसे होता है, इनमें जन्म कैसे होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही।